हर सवाल को कैसे एग्ज़ाम हॉल में हमको सॉल्व करना है, ये बात ज़रूर से ज़रूर सोचिएगा। एग्ज़ाम हॉल में आपका जो एवरेज और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, शायद ही 10 लाख बैठे हो चाहे 20 लाख बैठे हो, उनमें से A1 क्वालिटी की होनी चाहिए स्पीड। ऐसी मैथ है आपको कि मैथ रीजनिंग ही तो आपका टाइम लेती है एग्ज़ाम में, बिल्कुल, और इसी में टाइम घटा ले जाओ। दोस्तों नमस्कार, APS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हाँ, अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं RK सर APS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, उसी परसेंटेज की सीरीज में आगे के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से सवाल हैं और उनका क्या सलूशन है और कौन सा लॉजिकल मेथड ऐसा लगाया जाए ताकि सवाल एकदम इजी हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन 95 नंबर है, और अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है, इसके पहले के सवाल देखने हैं, तो लाइन से वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनको आराम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और बहुत अच्छे तरीके से सवालों को करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में A और B अधिकतम अंकों का क्रमशः 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं यदि उनके प्राप्तांकों का योग 783 हो तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। दोस्तों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान दें। A और B की बात की गई है, A और B की, जो क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं और उनके प्राप्तांकों का योग दिया है 783। प्राप्तांकों का जो योग दिया है वो 783। तो दोस्तों हमारे पास एक शब्द आया है और वो शब्द क्या है, योग, मतलब प्राप्तांकों का योग। अगर ये शब्द आया प्राप्तांकों का जो योग है वो 783 है, तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि हमको भी योग ही करना पड़ेगा। मैंने कई बार बताया है कि आने वाले सवाल के लैंग्वेज पर ध्यान दें, एक शब्द कौन सा लगा है, शब्द लगा है योग, तो हमको योग करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ का जो दोस्तों हमारा योग है वो 90% है, मतलब 90% है, और सवाल का 783। तो दोस्तों देखते हैं, 9 दाम 90, यहाँ 90, 72, 9 सते 63। तो दोस्तों 10% वाली वैल्यू 87 हो जाएगी, तो 100% वाली वैल्यू 870, और 100% ही दोस्तों पूर्णांक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 10% वाली वैल्यू 87 है तो 100% वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 870। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो हैं वो अयोग्य घोषित थे। 5% मतलब अयोग्य, यानी कि दोस्तों अगर 5% अयोग्य हैं तो 95% सही होंगे, 95% सही होंगे, यानी योग्य होंगे। 95% क्या होंगे, योग्य होंगे। यानी अगर कोई वैल्यू 100 है जिसमें से 5% अगर अयोग्य हैं, तो यानी 5 अयोग्य हैं तो 95 योग्य हैं। ये बात तो दोस्तों क्लियर हो गई। अब बोला ये है कि यदि योग्य अभ्यर्थियों का 85% सामान्य वर्ग के हैं, यानी जनरल कैटेगरी से हैं, यानी कि 85% अगर सामान्य वर्ग से है तो अदर कितने होंगे, 15%। दोस्तों कभी कभी क्या होती है कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं और वो इस 85 को फिर यहाँ पे 10 कह देते हैं, 95 में 85 हटा देते हैं तो बताते हैं 10। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि परसेंटेज का योग हमेशा 100 होता है। ये बात बिल्कुल सिंपली बहुत अच्छे से याद रखिए कि परसेंटेज का योग हमेशा और हमेशा 100 ही होगा। तो सिंपल है, 85% अगर सामान्य वर्ग के हैं, 85% अगर सामान्य वर्ग के हैं, तो हमारे जो अन्य होंगे, यानी कि अदर क्या होंगे, अन्य होंगे 15% योग्य का, तो इस 95 का 15% अदर होंगे और उसकी वैल्यू दी है 4275।
अदर वाली वैल्यू दोस्तों कितनी दी है 4275। जब अदर वाली वैल्यू 4275 दी है तो अदर 15% तो होगा। सिंपल है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लें। मैं आपको बता देता हूँ 1% बराबर आपका 300 आ जाएगा, तो 100% बराबर आपका 30,000 आ जाएगा। तो कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो यह कुल संख्या कितनी है, तो वो 100% होगी। तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा 30,000। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है तथा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक ले आता है। सिंपल दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ इतना कि एक विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल होता है। एक अन्य परीक्षार्थी है जो 40% अंक पाता है और पास होने से भी उसके 10 अंक ज़्यादा हैं। हमने दोस्तों इसका नियम क्या बताया था, जितने भी ये क्वेश्चन है पास फेल से संबंधित या पूर्णांक पूछते हैं, न्यूनतम परसेंटेज पूछते, कुछ भी पूछते, तो इन सवालों में मैंने कहा था दोनों वैल्यू को दोस्तों आप पास कर दीजिए। मतलब दोनों कंडीशन को आपको पास करना है, या ताकि आप उनके बीच में इक्वल का मार्क दे सकें। अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको अंक दे करके पास करें, और कोई पास हो रहा है और अंक ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके अंक कम कर दे, सिर्फ पास करें। जितने एक्स्ट्रा अंक हैं वो आप उसके माइनस कर दें। दोनों कंडीशन मतलब कि दोनों कंडीशन के बीच बराबर का मार्क होना चाहिए। तो सिंपल है, एक परीक्षार्थी देखिएगा 30% अंक पाया और 5 अंकों से फेल हुआ, तो मैंने 5 अंक इसको दे दिया तो ये पास हो गया। यानी ये उतने नंबर पाया जितने पास होने के लिए नीड थी, जितने भी अंकों की नीड थी। दूसरा है जो 40% अंक पाया है और उत्तीर्णांक से 10 अंक उसके ज़्यादा हैं, यानी ये पास भी हुआ है और इसके 10 अंक ज़्यादा हैं, तो मैंने 10 अंक माइनस कर दिया। अब दोनों सिचुएशन बराबर हो गई। ये सिर्फ पास परसेंट के ही नंबर हैं, उतने ही नंबर हैं जितने में सिर्फ कोई व्यक्ति पास होता है। तो दोनों वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। अब सिंपल है दोस्तों, आपको पता है ये माइनस का 10 इधर आएगा, 5 में तो 15 हो जाएगा, और ये 40% इधर ही है, 30 जाएगा तो घट जाएगा, यानी 10% बचेगा। तो दोस्तों 10% वाली जो वैल्यू है वो 15 है। तो सिंपल है, 100% वाली वैल्यू कितनी होगी, 150 होगी। 100% वाली वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। और आपसे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मेरे पास तो प्रश्न नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रश्न है हम पूरा प्रश्न एक साथ पढ़ लेते हैं और पूरा एक साथ दिमाग में बिल्कुल इन्वॉल्व कर लेते हैं, हर पूरे सवाल को एक साथ दिमाग में घुमाते हैं, तब पता चलता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आसान है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग, अब तो जब से डिजिटल बोर्ड आ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं, उनका तो क्वेश्चन आ रहा है, उनको दिख रहा है। अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो मुझे थोड़ी ना दिख रहा है, ये बाद में एडिटिंग से लगाया जाता है। मैं क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ता हूँ, पूरा क्वेश्चन को दिमाग में, आपने देखा होगा ना, कोई मैं किताब रखता हूँ ना कोई कॉपी रखता हूँ कि मैं उसमें देख कर आपको ऐसे देख रहा हूँ पंपलेट की तरीके और मैं बोल कर आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं करते, बिल्कुल दिमाग पे एक बार सवाल को पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, लेकिन एक बार में सवाल को पूरा पढ़ें और उसको पूरा एक साथ दिमाग में घूमना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा एक लाइन पढ़ा फिर लाइन पढ़ा फिर देख पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से आपको जो मैथ है वो समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब आप क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पूरी बात उसकी नहीं समझ पा रहे हैं। ये श्योर रूप से बिल्कुल क्लियर करता है। तो दोस्तों ध्यान दें, क्वेश्चन में ये पूछा है जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब सिंपल है दोस्तों, ये दोनों कंडीशन है बराबर, ये दोनों कंडीशन बराबर है, किसी में भी मान रख दो। देखो 100% आपका पूर्णांक हो गया, बहुत आराम से समझे, मैं बहुत ही इजी वे में बहुत आराम से समझा रहा हूँ। 100% 150 है, मतलब ये पूर्णांक अगर पूछता तो आपका आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो सिंपल है दोस्तों, 30% पहले इसका निकालो, तो आपको पता है इसका 10% 15, तो 30% 45 यानी 45।
45 अंक जब पाएगा तो वो उसके 30% अंक हो जाएंगे, और 5 अंकों से फेल हो रहा तो 5 अंक और दे दो। तो दोस्तों पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? 50। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? 50। अब मैं इसी सवाल का, बिल्कुल आप पेन न चलाएं, बिल्कुल ओरल समझा रहा हूं सवाल को, ध्यान दीजिएगा कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में इस सवाल को कैसे लगाएं। दोस्तों एक चीज़ और हमारी याद रखना बहुत ही अच्छी तरीके से, हमारी जो भी तैयारी है, जितना मैं यहाँ पढ़ाऊँ, जितना आप घर पर पढ़ें या किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ें, कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आपका सबसे बड़ा काम है एग्ज़ाम हॉल। उस एग्ज़ाम हॉल में आपके पास टाइम कम होता है, तो हर सवाल को आप पहले डीप समझें, पहले उसको लगाने का तरीका आपको आ जाए, फिर उसमें आप स्पीड लाने की कोशिश करिए। हर सवाल को कैसे एग्ज़ाम हॉल में हमको सॉल्व करना है, ये बात ज़रूर से ज़रूर सोचिएगा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप लोगों को बिल्कुल भी मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक सवाल, RS अग्रवाल बुक का एक एक सवाल ऐसा डीप डिस्कस आपको कराऊंगा, यहाँ पढ़ने के साथ में, घर में पढ़ने के साथ में आप एग्ज़ाम हॉल में उस सवाल का किस तरीके से सामना करें, ये सारी बातों पे हम डिस्कस बिना किए आपको नहीं छोड़ेंगे, ना ही किसी सवाल को छोड़ेंगे। आप परेशान न होइए, बस बेहतरीन तरीके से पढ़िए, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए, ताकि आपको हर सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं ये सवाल को ओरल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ओरल करने के लिए मैं सवाल को नहीं देख रहा हूँ, आप केवल सुनिए, देखिएगा सवाल क्या था। एक व्यक्ति ने 30% अंक पाया, 5 अंकों से फेल हुआ, दूसरा 40% पाया, 10 अंक अधिक लाया, तो आप परसेंट में परसेंट आप पहले तो हमेशा घटा देंगे। एक 30% था, एक 40%, 10% आपकी एक मुट्ठी में। एक तरफ 10 अंक ज़्यादा थे, 5 अंक कम थे, तो प्लस माइनस का डिफरेंस हमेशा जुड़ जाता है। तो एक हाथ में मेरे 15, 10 अंक, 5 अंक, 15 और 10, 10% बराबर 15, सिंपल है। और 10% बराबर अगर 15 है तो एक उम्मीदवार था जिसने 30% अंक पाया था 5 अंकों से, तो 10% बराबर 15, तो 30% बराबर 45, और 5 अंकों से फेल हुआ तो 45 5 50। दोस्तों हो गया, ओरल सवाल हो गया। सवाल को बिल्कुल दिमाग पर लेके चले, सवाल क्या है, कंडीशन क्या है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों एक दिन में नहीं आएंगी, एक दिन में नहीं आएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं हर सवाल को, एक एक सवाल को बहुत डीप डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको हर तरीके से वो सवाल आ जाए। बिल्कुल मेरा बस मोटो यही है कि एग्ज़ाम हॉल में आप देखो, मेरे पास इधर टाइम होता है, एग्ज़ाम हॉल में कम टाइम होता है, हम देर में समझे सवाल को। जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो अगर 2 मिनट में सवाल समझ रहे तो मैं 20 मिनट में समझूंगा, मैं 40 मिनट में समझूंगा, मैं उसी सवाल में 2 घंटे लगाऊंगा। इधर मेरे पास टाइम है, उधर टाइम नहीं एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन उस सवाल को मैं इतना फास्ट लगाऊंगा, इतना फास्ट लगाऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपका जो एवरेज और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, शायद ही 10 लाख बैठे हो चाहे 20 लाख बैठे हो, उनमें से A1 क्वालिटी की होनी चाहिए स्पीड। तब आपको मैथ में समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल मैथ पढ़ी है किसी से, और वास्तव में मैथ अब आने लगी है। ऐसी मैथ आए आपको कि मैथ रीजनिंग ही तो आपका टाइम लेती है एग्ज़ाम में, बिल्कुल, और इसी में टाइम घटा ले जाओ दोस्तों, तो फिर क्या, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका एग्ज़ाम निकलेगा और मज़ा आ जाएगी। एग्ज़ाम हॉल के बाहर जैसे आएंगे आपको एक बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो होगा, श्योर होगा। जब आप स्वयं समझेंगे तभी होगा, किसी और के पूछने से यार होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा कभी। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने एक क्वेश्चन जो आपको समझाया है बिल्कुल सेम उसी तरीके लगना है। मैं थोड़ा सा अगर स्पीड में बताऊं तो आप बिल्कुल ध्यान देना सवाल कैसे लगेगा। क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षार्थी है 30% अंक पाया और 108 अंकों से फेल हो गया। क्वेश्चन स्क्रीन पे दोस्तों पढ़ लीजिएगा, आराम से उसको देखते रहिए। 30% अंक पाया, 108 अंकों से फेल हो गया, और हमने क्या कहा कि आपको किसी को भी फेल नहीं करना है, पास करना है, तो 108 अंक मैंने उसको दे दिए। अब ये पास हो गया। अन्य जो परीक्षार्थी है उसने 52% अंक पाए
और पास भी हुआ। पास होने के साथ में ये 24 अंक ज़्यादा लाया पास होने के बावजूद, यानी कि पास भी हुआ और पास होने से इसके 24 अंक ज़्यादा भी हैं, तो इसके 24 अंक हमने कम कर दिए। दोनों कंडीशन हो गई बराबर। ये बात तो समझ में आ गई सवाल की। अब सिंपल है, मैंने अभी आपसे कहा था परसेंटेज घटा देंगे और नंबर जोड़ देंगे। उसका रीजन क्या, उसका भाव समझे पहले, ऐसा नहीं कि आप रट लीजिए। देखिएगा ध्यान से, ये 108 प्लस का है और ये 24 माइनस का है। जब इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, या ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। और परसेंटेज में कोई मार्क नहीं है तो मतलब प्लस का मार्क है, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो घटेंगे। इसीलिए परसेंटेज से परसेंटेज मैंने घटा दिया ओरल जल्दी से 22%। नंबर जोड़ दिया 132। 22% बराबर 132, तो 1% बराबर दोस्तों 6, तो 100% बराबर 600। 22 का 132 होता है दोस्तों। पहाड़े थोड़ा बड़े बड़े याद करें, कुछ पहाड़े ऐसा नहीं कि 20 तक ही आप पहाड़ा रट के रखें। अब आप सोचते होंगे सर जी क्या क्या याद कराएंगे, कैसे भाई इतनी सारी चीज़ें याद करेंगे। देखिए दोस्तों, दिमाग की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। अब आप काहे में समय निकाल रहे हैं ज़्यादा, कहाँ पर वक्त आप गुजार रहे हैं, ये आप समझिए। आप बिल्कुल इस चीज़ को समझिए, एनालिसिस करिए कि आपके लिए अभी स्टूडेंट लाइफ में नीड क्या है, किस चीज़ की एक्चुअल नीड है, आप समझिए। अब आप याद करिए या ना याद करिए, मैं तो बस इतना जानता हूँ, एग्ज़ाम जल्दी होते नहीं हैं, दौर बहुत ही अजीबोगरीब चल रहा है। तो एग्ज़ाम का एक भी मौका मिले तो आपके दिमाग से बिल्कुल चांस कोई हटना नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होकर जाना है वहाँ पर। चलिए देखते हैं, 100% बराबर 600। तो दोस्तों अगर पूर्णांक पूछते तो हमारा आंसर होता 600, लेकिन इस एग्ज़ाम में इस सवाल में पूर्णांक नहीं पूछा है, पूछा गया पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। सिंपल है। तो दोस्तों पहले मैं समझा देता हूं जैसा सवाल है, फिर इसका भी मैं शॉर्टकट ज़रूर बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जब मैं ये पूरा सॉल्व कराने के बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगी कि बिना पेन के सवाल ये कैसे हो जाए। बिना पेन के सवाल होगा, ये 100% है। ध्यान दीजिएगा, 100% बराबर 600। पूर्णांक हमारा 600 आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, चाहे जो मान जिसमें रख लो। मैं इसको ले लेता हूँ 30% अंक, तो इसका 10% 60, तो 30% 180। 30%, इसका 10% 60, तो 30% कितना होगा दोस्तों 180। और 108 अंकों से फेल हो गया था तो 108 अंक और दे दो। यानी पास होने के लिए हमको अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए हमको 288 अंक चाहिए। दोस्तों थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, पास होने के लिए हमको 288 अंक चाहिए। 180 और 108, 288 अंक चाहिए पास होने के लिए। और पूर्णांक हमारा कितना है 600। 600 में परसेंटेज इसका निकाल दो, 2 जीरो 2 जीरो, 6 चौक 24 और 4 छठी 48। तो दोस्तों पास होने के लिए हमको 48% चाहिए, यानी कि 48% अगर मेरे नंबर होंगे तो हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। अब इस सवाल को बहुत आसानी से समझ लिया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो भी ले लीजिए। मैं इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे उन सारी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं, अगर आपको ये सवाल एग्ज़ाम में आए तो पहले आप इसी तरीके सीखिए, मैंने जैसे बताया पहले आप इसी तरीके सीखिए, लेकिन इसको इतनी बार लगाइए। मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि सवाल आपसे न बचे। एक राइटर में पहले आप परफेक्ट बनिए, 90% आपको मैथ आने लगेगी, उसके बाद आप सारी किताबें लगाइए। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस राइटर को आप पढ़ रहे हैं वो उस राइटर का एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सवाल लगेंगे, किस तरीके से हर एक सवाल पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं दोस्तों, इसका शॉर्टकट जैसे लगाना है। शॉर्टकट नहीं है, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग किसी सवाल को स्पीड में लगाते हैं तो कुछ मेथड को ओरली दिमाग में कर लेते हैं। कितना बार बार उसको करें, जब करना ही है तो कुछ दिमाग में होने लगेंगे। देखिएगा दोस्तों,
एक व्यक्ति ने 30% अंक पाया, 108 अंकों से फेल हुआ। दूसरा व्यक्ति 52% अंक पाया, पास होकर भी वो 24 अंक ज़्यादा लाया। सिंपल है कि आप 52 में 30 और नहीं घटा पाएंगे, घटा लेंगे, 22 आ गया। और 108 और 32 को जोड़ लेंगे, 108 और 24 को 132 जोड़ लेंगे, तो 22 छक्का 132। दोस्तों यहाँ तक आप आ जाएंगे कि नहीं, आप देखिएगा 1% बराबर 6 आ गया आपका, 1% बराबर 6 आ गया। ये भी आपको ओरल ही आया है, मैं खुद आपको करके दिखा रहा हूँ कि ओरल किया जाएगा कैसे सवाल। ऐसा नहीं कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाऊँ, मुझे खुद करना ना आता हो, केवल आपको भौकाल में ले ले, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वही चीज़ें बताऊँगा जिसमें मैं खुद उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, और ये आप जान सको कि हाँ ऐसा होता भी है। जैसे आपको पता होगा बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हुई है जिसको होने में 50-50 साल का सफ़र लगा, लेकिन जब वो एक बार हो गई तो उसके बाद दोबारा होने में 1-2 महीने का केवल समय लगा, क्योंकि पहले किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हो गया एक बार तो उसको करने वाले हजारों की संख्या हो गई। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब 1% बराबर दोस्तों कितना है? 6। अब 1% बराबर अगर 6 है तो इसका दोस्तों कहने का मतलब, देखिए दोस्तों इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। इसका मतलब अगर 1% है तो 6 अंक है, 1% अगर है तो 6 अंक है, और अगर 6 अंक है तो 1% कहलाएगा, यानी 6 अंक तो 1%, 1% तो 6 अंक। सिंपल है दोस्तों। अब एक चीज़ देखो, 6 अंक है तो 1%, 12 अंक होते तो 2%, यानी उसमें 6 से भाग कर देते। सिंपल है दोस्तों, अगर मैं 108 में 6 से भाग कर दूं, इस 108 में 6 से, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? सिंपल है, 6 कम 6 बचा कितना? 4 6 48, तो ये 18% बन जाएगा। देखिए दोस्तों 30% ये, 18% ये, पास होने के लिए 48% अंक चाहिए। कितने चाहिए? 48। अगर आप इधर चाहते हो तो ये देखिए दोस्तों 24 है, ये अंक है। अब परसेंटेज में मत भाग कराइएगा, क्योंकि हम अंक बना रहे, तो इसमें 6 से भाग कर दे, 4% आ जाएगा। तो 52 में ये 4 घट जाएगा दोस्तों, देखो माइनस लगा है, तो 52 में 4 घटेगा तब भी आपका क्या आ जाएगा? 48%। सिंपल है सवाल। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल, अगर मैथ सीखना है तो आप सुधर जाइए, पहला काम आप सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको वक्त एक दिन सुधार देगा, और फिर ऐसा सुधारेगा कि आज आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आपको फिर रातों रात कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चलाते तो रातों रात आपको ट्रक चलाने पड़ेंगे, लोडर चलाने पड़ेंगे। और अगर आप जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ क्या, तो हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। अभी कम मेहनत में आप ये चीज़ें पा करके चुपचाप सिलेक्शन ले लो। बिल्कुल बिल्कुल बुरा न लगे इसमें, और अगर बुरा भी लगे तो कॉपी पेन बंद करके रख दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। ये भी याद रखिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अब आप सुधर जाइए। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। मैंने हर वीडियो में ये ज़रूर बोला है, सब कुछ आपकी मर्जी पर डिपेंड है, चाहे सब्सक्राइब करो या न करो, लाइक करो या न करो। ऐसा नहीं कि मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ तो बिल्कुल करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मन से पढ़ाई करो, अगर पढ़ने में मन लगता है तो पढ़ो, नहीं तो चुपचाप कॉपी किताबें बंद करके अपने काम देखिए, काम करिए, टाइम पास नहीं। जिसने भी किताबों के साथ टाइम पास किया है, फिर जिंदगी में समय ने उसके साथ बहुत अजीबोगरीब खेल खेले और उसके साथ टाइम पास हुआ है। बिल्कुल आप तैयारी करिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैथ में हर एक सवाल को इस तरीके कराऊंगा, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में जैसे कराया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके कराएंगे। लेकिन आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप बेहतरीन तरीके से उस पर मेहनत करिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाने थे, लेकिन वह 178 अंक पाया, 178 अंक पाया और 22 अंकों से फेल हो गया। तो सिंपल है दोस्तों, मैंने अपना एक मेथड बताया है कि किसी को भी फेल नहीं करना है, किसी को भी फेल नहीं करना है, सिर्फ पास करना है। तो 178 अंक पाया, 22 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब है उसके 200 अंक होने चाहिए। और अगर 200 अंक होने चाहिए पास होने के लिए, तो स्टार्टिंग में सवाल स्क्रीन पे देख लीजिए, कह रहा है पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो इसका मतलब ये अंक उसके 40% हैं।
तो 40% वाली वैल्यू दोस्तों ये 200 है। देखिए कुछ चीज़ें जोड़ना सीखें आप, थोड़ा स्पीड लाइए एकदम। 178 + 22 होता है 200। 40% वाली वैल्यू 200 तो 1% वाली वैल्यू 5, 40 पंचे 200 होता है, इसलिए 1% वाली वैल्यू 5 तो 100% वाली वैल्यू 500। सवाल हो गया दोस्तों, बिल्कुल ओरल सवाल हो जाएंगे, बिल्कुल ओरली करने लगेंगे आप सवाल। बस आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल हर तरीके से एग्जाम हॉल की याद दिलानी है कि एग्जाम हॉल में अगर सवाल आए तो कैसे लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में कमल को 70% अंक पाने थे। कितने अंक? 70% अंक पाने थे। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में कमल को 70% अंक प्राप्त करने थे और उसके 3 पेपर हो चुके। 3 विषय में उसके अंक 81, 66 और 61। एक में 81%, एक में 66% और एक में 61% पाया है। और चौथे विषय में आपसे नंबर पूछे गए हैं। तो और जो ओवरऑल हमको मतलब अंक चाहिए वो हमको चाहिए दोस्तों 70%। कितने चाहिए? कमल को 70% अंक चाहिए। कमल को कितने % अंक चाहिए? 70% अंक चाहिए। 3 उसके पेपर्स हो चुके हैं, जिसमें से एक में उसने 81% पाया है, दूसरे में 66% पाया, तीसरे में 61% पाया। तो दोस्तों देखते हैं चौथे विषय में कितने पाने चाहिए। तो आप एक चीज सोचिए, 70% उसको अंक चाहिए, तो यहाँ पर उसका 70 का तो टारगेट होगा ही होगा कि नहीं होगा? आप देखिए सिंपली ऐसे ही सोचिए, 70 तो इसको लेने ही लेने हैं। अब यहाँ पर देखते क्या हुआ, 70 से ये 11 अंक ज़्यादा हो गए। यहाँ पर 11 अंक उसके ज़्यादा हो गए। यहाँ पर 70 से उसके 4 अंक कम है, 4 अंक कम है। यहाँ 70 से इसके 9 अंक कम है, यानी यहाँ 11 अंक ज़्यादा है और यहाँ पर 13 अंक कम है। तो दोस्तों अभी भी यहाँ 11 अंक वो ज़्यादा लाया पहले पेपर में, और दूसरे पेपर में जब दूसरा और तीसरा जैसे उसने पेपर दिया तो उसके 13 अंक कम हो गए। यानी कि 13 अंक ये कम, 11 अंक ये ज़्यादा, अभी भी उसके 2 अंक कम हैं। अभी भी उसके कितने अंक कम हैं? 2 अंक। समझ पाए कैसे? 2 देखिए दोस्तों, ये प्लस के 11 हैं और ये माइनस का 13 है। तो अभी भी 70% होने के लिए उसके 2 अंक क्या है? कम है, 2 अंक कम है। तो चौथे पेपर में 70% का टारगेट ओवरऑल है, तो 70% तो उसको अंक पाना ही पाना है एट एनी रेट। और जो 2 अंक इधर कम हुए हैं तो वो 2 अंक भी कवर करने हैं। तो चौथे पेपर में यानी चौथे विषय में उसके 72% अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 72% अंक होने चाहिए, तब जाके उसका पूर्णांक बन पाएगा, मतलब कि वो नंबर गेन कर पाएगा टोटल 70%। दोस्तों समझ में आ गया होगा। कोशिश करते हैं, और अगर आप इसको और भी लगाना चाहिए तो चारों विषय में 70, 280 अंक और 3 के ये अंक जोड़ लीजिए, घटा दीजिए 280 में, आपके आंसर आ जाएगा 72%। आप ऐसे भी कर सकते हो और इस तरीके भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां 1100 लड़के हैं। दोस्तों 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। ये आपका प्रश्न है कि 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं। अब इसमें से बोला है कि लड़कियां जो हैं 40% पास हुई हैं और लड़के 50% पास हुए हैं। दोस्तों ये जो परसेंटेज है वो किसका है? पास का। 40% लड़कियां पास हो गई हैं और लड़के 50% पास हो गए। लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है वो फेल का परसेंटेज पूछा जा रहा है। किसका? अनुत्तीर्ण का। फेल का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है कि कितने % छात्र छात्राएं यानी विद्यार्थी फेल हुए हैं, कितने % फेल। तो फेल की वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए 40% अगर पास है तो फेल कितने होंगे? 60%। फेल कितने होंगे? 60%। दोस्तों ये 50% पास, तो 50% क्या होंगे? फेल होंगे। क्लियर हुआ? तो देखिएगा इसका 60%, अच्छा 540, और इसका 50% 550। दोस्तों जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 1090। कितना आ जाएगा? 1090 टोटल छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए। कितने में से?
900 2000 में से इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 0 0 ये भी 0। दोस्तों अगर अब ये भी बात भी ध्यान दे दें, अगर ये 110/2 होता तो आंसर क्या आता? 55%। अगर ये 109/2 है, लेकिन अगर 110/2 होता तो आंसर आता 55%, लेकिन 109/2 है तो आंसर 54.5%। क्या हो जाएगा? 54.5%। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 54.5%। उम्मीद करता हूं आज की भी क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और आप मेहनत करिए अच्छे से। बिल्कुल मैं डेली थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी ना उबे ना हम भी उबे और बिल्कुल बेहतरीन दे। बोर हो जाते हैं ना हम लोग, हम बिल्कुल आपके मन की बात कह दी आज मैंने हम लोग बोर हो जाते हैं। बोर दोस्तों हम नहीं होते। रीज़न है अभी दौर सही नहीं चल रहा है, थोड़ा आपको पता होगा, या जो लोग हमसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ चुके हैं, थोड़ा गले में मेरे प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा दवा चल रही है और जैसे ही गले की प्रॉब्लम मेरी सही होती है मैं बिल्कुल आपको बहुत लंबे लंबे वीडियो एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में देने लगूंगा। आप परेशान न होइए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत करें। चलिए धन्यवाद। और आगे कल नेक्स्ट क्लास हम एक बिल्कुल लाइन से एक एक सवाल को लेकर चल रहे हैं और अच्छी तरीके से हर सवाल को समझाते रहेंगे। आपका काम है समझना। कॉपी पेन लेकर बढ़िया से नोट करिए, बढ़िया से पढ़िए, हर सवाल को इतनी बार रिवीजन कीजिए बिल्कुल ओरल होने लगे। चलिए ठीक है, बाय।